मैं भी बीजेपी के 2-3 एमपीज को जानता हूं। मेरे फोन पे मैसेज आ रहे हैं, आप प्रधानमंत्री को वोट चोर मत कहिए। कैसे मत कहूं भाई, है तो कहना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पब्लिक रिएक्शन। दोस्तों, बिहार के अंदर में वोट अधिकार यात्रा राहुल गांधी जी लगातार निकाल रहे हैं। 16 दिन की यात्रा थी और लगभग आज 14 दिन हो चुका है। यात्रा यानी समापन की तरफ है और इससे पहले ही किस तरीके से राहुल गांधी की यात्रा को बदनाम किया जा सके उसका भरसक पूरा तरीके से प्रयास किया जा रहा है। न सिर्फ बीजेपी की तरफ से बल्कि पूरे एनडीए घटक दलों की तरफ से पूरा भरसक प्रयास किया जा रहा है कि राहुल गांधी की छवि को लेकर फिर से धूमिल कर दिया जाए, जिससे पूरी यात्रा ही फ्लॉप साबित हो जाए। दोस्तों, हुआ क्या है मैं आगे बताऊंगा, लेकिन मैं आपको इससे पहले बता दूं कि राहुल गांधी की इस नारों से, जो नारा वोट चोरी को लेकर के मैदान में उतर पड़े हैं, न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि देश के तमाम विपक्षी पार्टी और सांसदों ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, वोट चोरी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दोस्तों, इन नारों से बीजेपी के अंदर कहीं ना कहीं इस डर को सताने लगा है और डर इस कदर सताने लगा है दोस्तों कि खुद भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के सांसदों ने राहुल गांधी के पास फोन करने लगे हैं। यानी राहुल गांधी के पास फोन मैसेज आने लगे हैं और ये गुहार लगाने लगे हैं कि भैया आप डायरेक्ट मोदी जी को लेकर वोट चोर मत कहिए। राहुल गांधी जी ने इसको लेकर के भी क्या कुछ कहा है मैं आगे बताऊंगा, लेकिन दोस्तों, राहुल गांधी की छवि को लेकर के, उनकी इस यात्रा को लेकर के किस तरीके से धूमिल किया जाए, किस तरीके से जो है इनकी पूरी यात्रा को फ्लॉप साबित कर दिया जाए, किस तरीके से गलत मैसेज दिया जाए, इस पूरी यात्रा को खराब करने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, आज इस पूरे मसले पर बातचीत करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पब्लिक रिएक्शन। दोस्तों, यात्रा चल रही है, यात्रा राहुल गांधी की चल रही है, देश की मानी जानी यात्रा चल रही है। यानी यूं कहें कि राहुल गांधी की तीसरी बड़ी यात्रा है और ये यात्रा वोट अधिकार को लेकर के निकाली जा रही है। 16 दिन की यात्रा बिहार के अंदर में, यानी पूरी इस यात्रा के दौरान पूरे देखेंगे कि बिहार को पूरा नापने की तैयारी है। वो बात अलग है, कुछ ही समय के बाद चुनाव है, लेकिन चुनाव से अगर आप अलग हट करके देखेंगे तो जिस अधिकार, जिस लड़ाई को लेकर राहुल गांधी सड़क पर उतरे हैं, वो जन जन की आवाज बनती जा रही है। वो इसलिए क्योंकि आम इंसान के पास सिर्फ वोट के अलावा कुछ भी ऐसा नहीं बचता है कि एक बड़ा सांसद, एक बड़ा नेता उनके दरवाजे पर जाए और मत्था टेके और हाथ जोड़ करके कहे कि भैया इस बार ध्यान रखना। तो दोस्तों, एक जो वोट है, उस वोट की ताकत है। अगर वोट की ताकत ही आपसे छीन लिया जाएगा तो सोचिए दोस्तों, आपके पास क्या बचेगा। फिर सरकार जो चाहे वैसा करेगी, मनमानी चीजें करेंगी और आपको मजबूरन ये सब कुछ सहना पड़ेगा। और इस बात का अंदेशा राहुल गांधी को पहले ही लग चुका था। वैसे तो राहुल गांधी जी को हर चीजों का अंदेशा पहले लग जाता है, वो बार बार आके मीडिया के सामने बोलते हैं, लेकिन उनको बातों को ज्यादा तवज्जो ना देते हुए उनकी बातों को खिल्ली उड़ा दिया जाता है। लेकिन इस बार 6 महीने के रिसर्च के बाद जब पुख्ता सबूत लेकर के जनता के सामने आते हैं दोस्तों, वोट चोरी का खुलासा करते हैं, तब सब कुछ जो है धरा का धरा रह जाता है। तमाम गोदी मीडिया चुप हो जाता है, विपक्षी सांसद, बीजेपी के सांसद चुप हो जाते हैं, खुद मोदी जी, अमित शाह जी सब चुप हो जाते हैं दोस्तों। यानी कुछ नहीं बोला जाता, एक शब्द नहीं बोला जाता है दोस्तों। और यूं राहुल गांधी की ये यात्रा आज जब 14 दिन हो गई है, समापन की तरफ है, तो इतनी खिस है अंदर बीजेपी के अंदर, इस बात की बौखलाहट है किस तरीके से साम दाम दंड भेद अपनाया जाए, कोई भी तकरीब अपनाया जाए जिससे इस यात्रा को फ्लॉप साबित करा दिया जा सके, उसको बदनाम किया जा सके दोस्तों। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। दोस्तों, हुआ क्या है, सुचारू रूप से राहुल गांधी जी अपनी यात्रा चला रहे हैं पिछले 10-12 दिनों से, और आप देखेंगे कि समापन की ओर यात्रा है। और जिस तरीके से डेली वो यात्रा करते हैं, कुछ देर पैदल चलते हैं, कुछ देर जो है गाड़ी के साथ चलते हैं, कुछ देर जो है स्टेज से भाषण भी देते हैं, मंच पर लगा के भाषण भी देते हैं। और कल के दिन दरभंगा में भी यही हुआ। राहुल गांधी जी आते हैं, भाषण देते हैं, चले जाते हैं, लेकिन जाने के बाद उस मंच पर तमाम लोग जो समर्थक होते हैं मौजूद होते हैं। इसी बीच एक लड़का चढ़ जाता है स्टेज पर, और स्टेज पर चढ़ते ही प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर, उनकी मां को लेकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है, ये यूं कहें कि गाली देता है। बहुत गलत है, मैं भी इसकी सराहना नहीं करता हूं, और देश का एक एक इंसान जो है इसका सराहना नहीं करेगा, और जो गलत है उसको गलत कहेगा। यकीनन किसी भी व्यक्ति के माँ बाप को लेकर के इस तरीके से भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा, गालियां दी जाएंगी, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। मेरी माने तो उस व्यक्ति के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर दी जानी चाहिए दोस्तों। लेकिन सवाल यहां नहीं है दोस्तों, सवाल यह है कि इसके बाद जो हो रहा है, असली खेल यहां से शुरुआत हो रहा है दोस्तों। यानी आपको जो दिखाया जा रहा है मीडिया में कि गाली दी गई है, बेशक वो गाली दी गई है, गलत चीजें हैं, उसका सराहना नहीं किया जाना चाहिए, उसके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए दोस्तों। लेकिन इसके बाद जो असली खेल है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं। खेल की शुरुआत आप समझिए कि राहुल गांधी जी स्टेज पर गए नहीं, यह बताया जा रहा है। अगर गए भी हैं तो उन्होंने तो कुछ कहा नहीं,
ना तेजस्वी यादव ने कुछ कहा, और तो और ये आधिकारिक स्टेज भी नहीं है। इस तरीके से मीडिया में खबरें भी चल रही हैं कि आधिकारिक ये स्टेज नहीं है। कांग्रेस के द्वारा ये कहा जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं खिसियानी बिल्ली वाला खेल है कि जो है कुछ नहीं तो कम से कम बदनाम करने की कोशिश किया जाए, अपने लोगों को ही भेज करके बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, क्या राहुल गांधी ने कुछ कहा? क्या तेजस्वी यादव ने कुछ कहा? क्या प्रियंका जी ने कुछ कहा? नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। फिर राहुल गांधी के एफआईआर क्यों किया जा रहा है? फिर उनकी यात्रा को बदनाम करने की कोशिश क्यों की जा रही है? दोस्तों, कहा जा रहा है कि उस व्यक्ति ने जब गाली दी है, जब उस व्यक्ति को गिरफ्तार तक कर लिया गया है, फिर राहुल गांधी को क्यों एफआईआर, उनके ऊपर क्यों एफआईआर किया जा रहा है? और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 2 जगह एफआईआर हुआ है, पटना में भी हुआ है, दरभंगा में भी हुआ है। लेकिन जो दरभंगा में एफआईआर हुआ है उसके चलते ही एफआईआर राहुल गांधी पर भी हुआ है और उस लड़के पर भी हुआ है। हालांकि ये खबर आ रही है कि अब उस लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया, जस्ट अभी खबर आई है। लेकिन दोस्तों, सवाल है मीडिया में किस तरीके से इसको हवा बनाया जाता है, किस तरीके से उसको तुल पकड़ाया जाता है। अब जरा इस तरीके से देखिए, गलती किसने की? उस लड़के ने। राहुल गांधी जी अगर वहां भाषण भी दे रहे थे और वहां से चले गए तो बड़े नेता साथ साथ चले जाते हैं। बचे खुचे जो नेता होते हैं, जिनको नेता बनना होता है, जो चाहने वाले लोग होते हैं, वहां मौजूद होते हैं, नारेबाजी करते हैं। ये तो सभी पार्टियों के साथ होता है। लेकिन सवाल यह है कि बीच में एक लड़का एकाएक चढ़ता है और जो गाली देता है वो गलत है। लेकिन इसको राहुल गांधी से जोड़ना कितना सही आप मानते हैं? दोस्तों, कोई भी नेता हो, मान के चलिए कल प्रधानमंत्री मोदी जी स्टेज पर भाषण दे रहे हों और वीवीआईपी पूरा मूवमेंट होता है उनका, तो खैर, और वो चले जाएं, आधा घंटा का भाषण, वो चले जाएं, और जाने के बाद तमाम जो नेता होते हैं, जो उनके आगे पीछे रहते हैं, जो उन चाहने वाले नेता होते हैं, वो भी चले जाएं। लेकिन उनके बाद जाने के बाद अगर मंच पर कोई व्यक्ति आए और कुछ भी अपशब्द बोल दे तो क्या उसको मोदी जी से जोड़ा जाएगा? नहीं जोड़ा जाएगा, बिल्कुल नहीं जोड़ा जाएगा। क्यों जोड़ा जाएगा? मोदी जी ने तो कुछ कहा नहीं। अरे क्या कोई और रहा है? आप इल्जाम राहुल गांधी पे तोड़ रहे हैं, क्या कुछ और रहा है और राहुल गांधी पे एफआईआर किया जा रहा है। तेजस्वी यादव को लेकर कहा जा रहा है कि माफी मांगनी चाहिए। ये यात्रा थी ही नहीं, ये वोटों के अधिकार की यात्रा थी ही नहीं। ये तो प्रधानमंत्री मोदी जी की हमेशा छवि को बदनाम करने की कोशिश की जाती है, इसीलिए उनको माफी मांगनी चाहिए। तो दोस्तों, सवाल है आपसे कि एक तरफ मीडिया के रवैया बार बार ये चलाया जा रहा है, और देखिए जब राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं तो एक मीडिया में डिबेट नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तो खासकर एक भी डिबेट नहीं है कि इस यात्रा का क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है, यात्रा जो है राहुल गांधी जी की फ्लॉप हो रही जा रही है, सुपर हिट होने जा रही है, कि क्या होने जा रहा है। लेकिन इस बात को लेकर के 24 घंटे हो गए और लगातार मीडिया में एक ही खबर चल रही है कि राहुल गांधी ने मोदी जी को बदनाम कर दिया, राहुल गांधी जी ने मोदी की मां को लेकर के अपशब्द कह दिया। दोस्तों, सवाल इस बात पर उठना चाहिए कि आखिर वो व्यक्ति है कौन? भीड़ में तो कोई भी जा सकता है। कांग्रेस पार्टी ने कहा ना कि भैया ये कौन व्यक्ति है, ये तो इनका पिछले से ही समय से चलता रहा है कि अपने लोगों को भेज देते हैं, बदनाम करने की कोशिश करते हैं। तो कौन है वो व्यक्ति, कैसे आया, फिर राहुल गांधी पर इसका इल्जाम क्यों थोपा जा रहा है, पूरी यात्रा को बदनाम करने की कोशिश कैसे की जा रही है? दोस्तों सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। रैली में चलेंगे भैया। जैसे कि आप सब ये वीडियो में देख रहे होंगे कि पूरा मन सजा हुआ और किस तरीके से इस पे जो है वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए जा रहे हैं। इसी बीच एक शख्स चढ़ता है और किस तरीके से मोदी जी को लेकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है, और बताया ये भी जा रहा है कि इस वीडियो में जो लड़का है उसको बाद में पीटा भी जाता है, मारा भी जाता है। 2 सेकंड के बाद ये उसके हाथ से माइक भी छीन लिया जाता है। अब सवाल दोस्तों यहाँ पर यह है कि एक तरफ राहुल गांधी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, उसके बावजूद भी राहुल गांधी जी लगातार चल रहे हैं। अब जरा ये वीडियो देखिए कि राहुल गांधी ने कहा क्या है। राहुल गांधी ने यह कहा है कि भैया उनके नारों से, जो वोट चोर का जो नारा है, इतना बीजेपी डर चुकी है कि खुद बीजेपी के सांसदों के फोन आने लगे हैं, और फोन इस कदर आ रहे हैं, न सिर्फ फोन आकर के कुछ राम मशवरा कर रहे हैं, बल्कि डायरेक्ट ये कह रहे हैं कि भैया मोदी जी को लेकर के आप वोट चोर वाला नारा मत लगाइए। बताइए, जरा ये वीडियो सुनिए। मैं भी बीजेपी के 2-3 एमपीज को जानता हूं, मेरे फोन पे मैसेज आ रहे हैं, आप प्रधानमंत्री को वोट चोर मत कहिए। तो दोस्तों आप सभी ने सुन लिया इस वीडियो में राहुल गांधी जी कैसे कह रहे हैं कि उनके पास कैसे बीजेपी सांसदों को जानते हैं, एक दो तीन सांसदों को जानते हैं जिनका फोन आ रहा है, वो खुद कह रहे हैं कि भैया मोदी जी को वोट चोर मत कहिए। तो सोचिए कि किस कदर भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये डर समा चुका है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी जी आज तक कुछ भी कहते रहे हैं, बीजेपी पार्टी पूरी उनकी मंडली टूट जाती है और कहीं ना कहीं राहुल गांधी के बातों कटाक्ष करने लग जाती है। चाहे ऑपरेशन सिंदूर का मसला हो, चाहे जो है जीएसटी का मसला हो, चाहे जो है तमाम जैसे बहुत सारे मुद्दे हैं, चाहे आप कह लीजिए कि नोटबंदी का मसला हो, या फिर आप कह लीजिए कि जो है जो कोरोना चल रहा था उस महामारी का मसला हो। तो
जिस तरीके से लगातार राहुल गांधी जी कहते रहे हैं, तो उसको कहीं ना कहीं तुल पकड़ा दिया जाता है, उसकी कटाक्ष करने की शुरुआत हो जाती है दोस्तों। लेकिन इकलौता ऐसा मैटर मिला है जिसमें बीजेपी पार्टी का एक नेता जो है उसका कटाक्ष नहीं कर रहा। हाँ, इस बात का जरूर कर रहा है कि राहुल गांधी ने मंच से ये हो गया, राहुल गांधी के मंच से ये हो गया, लेकिन इसका कटाक्ष नहीं किया जा रहा है जो राहुल गांधी सीधे चैलेंज कर रहे हैं। राहुल गांधी चैलेंज करते हो क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि भैया अगर आप किसी को चोर कह दें, किसी चीज को लेकर इल्जाम लगा दें, तो क्या वो सहन कर पाएगा? बिल्कुल नहीं करेगा। आप भी जरा सोचिए कि आपके ऊपर कोई दूसरा व्यक्ति यार इल्जाम लगा दे कि आपने ये काम किया है, जबकि आपने वो काम नहीं किया, तो फिर आपके दिल पर क्या गुजरेगी? आप तुरंत जवाब देंगे ना भाई कि हाँ ये मेरे से वजह से नहीं हुआ, आप झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, आपके ऊपर मैं इल्जाम लगाऊंगा, केस कर दूंगा। लेकिन यहां मोदी जी चुप है। राहुल गांधी इस बात को लेकर क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। तो दोस्तों, आप सभी ने सुना कि राहुल गांधी जी एक नहीं, दो नहीं, कई सारे पैटर्न पर बीजेपी पार्टी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। और इसीलिए जो है भारतीय जनता पार्टी ने पूरा मूड बना लिया है, या यूं कहें कि एनडीए घटक दलों ने मूड बना लिया है कि कैसे राहुल गांधी की इस यात्रा को फ्लॉप कराने की कोशिश की जाए और उसको जो है बदनाम करने की कोशिश की जाए कि वो दरअसल यात्रा नहीं थी, बल्कि इस यात्रा में चल ही कुछ और रहा था दोस्तों। तो दोस्तों, आप सभी को ये जानना है और अपने आप से खुद सवाल पूछिए कि यहाँ पर राहुल गांधी की गलती कितनी है? क्या यहाँ पर तेजस्वी यादव की गलती है? क्या यहाँ पर प्रियंका गांधी की गलती है? क्या राहुल गांधी ने कुछ बोला? क्या तेजस्वी यादव ने कुछ बोला? क्या प्रियंका गांधी ने कुछ बोला? तो जब बोला ही नहीं तो फिर एफआईआर किस बात का? फिर माफी उसको किस बात के लिए मांगे दोस्तों? जाने के बाद पीठ पीछे क्या हो रहा है स्टेज पर, वो कैसे कोई समझ सकता है दोस्तों? तो दोस्तों, आप सभी को ये सब कुछ पता है कि कैसे बनाया जाता है हुआ, किस तरीके से क्रिएट किया जाता है, जबकि धरातल पर असलियत में कुछ और ही होता है। आप सभी के मन में कुछ सवाल हो तो जरूर बताइएगा, पूछिएगा वीडियो कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए पब्लिक रिएक्शन। धन्यवाद।